बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आभा तिवारी एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था मेटलर्जी का, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट किया था, राइट। एंड जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये जो हमारा फाइनल लेक्चर है, उसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो डिस्कशन था हमारा, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। इन लेक्चर नंबर 4 वी हैव डिस्कस्ड कि जो मेटलर्जी होती है, इसके अंदर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, राइट, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज या गैंग पार्टिकल्स को निकाला जाता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन के 4 मेथड होते हैं, लाइक लीचिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड सेपरेशन बाय ग्रेविटेशन। ये चारों मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर नंबर 4। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो, ठीक है, या ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगी, वहां पे भी जाके देख सकते हो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स इज डन। तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने इम्प्यूरिटीज को निकाल दिया। अब इम्प्यूरिटीज को निकालने के बाद भी मेरे पास मेटल का कंपाउंड है, मेटल नहीं है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मेटल के कंपाउंड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच बिकम्स द सेकेंड स्टेप, राइट, जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मेटल मिलेगा भी आपको सेकेंड स्टेप में, इट इज़ नॉट प्योर, वो इम्प्योर होता है। तो अगर आपको अल्ट्रा क्वालिटी ऑफ मेटल चाहिए, बहुत ज़्यादा प्योरिटी का मेटल चाहिए, तो आपको फाइनली उस इम्प्योर मेटल का करना पड़ेगा रिफाइनिंग। सो कॉन्सेंट्रेशन हमने कर लिया 4th वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करो कि हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2 में। मैंने आपको क्या बोला था, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मेटल रिएक्टिव हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव हो सकते हैं, या दे कैन बी लीस्ट रिएक्टिव, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी इवन देयर एक्सट्रैक्शन मेथड ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो अलग अलग मेथड होंगे एक्सट्रैक्शन के। हाईली रिएक्टिव के लिए अलग मेथड, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए अलग मेथड एंड लीस्ट रिएक्टिव के लिए अलग मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट पहले द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल। अब थोड़ा सा रिकलेक्ट करो, जो सीरीज है अपनी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की, तो उसके अंदर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सो ये सारे हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, दे आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड का सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करो, है ना, नमक NaCl, तो आपको पता है कि सोडियम जो है वो क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली पोटेशियम का भी क्लोराइड होता है, कैल्शियम का भी क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम का भी क्लोराइड होता है। तो बेसिकली इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। समझते हैं, थोड़ा डिटेल में सेटअप देख लेते हैं। तो ये है कुछ सेटअप। तो आपको क्या करना है, इन अ कंटेनर वी हैव सोडियम क्लोराइड विच इज इन फ्यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज्ड NaCl है, राइट ना। फ्यूज्ड है मतलब क्या, इसको हाईली हीट किया है हमने, मेल्ट कर दिया है, तो NaCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा एंड NaCl विल डिसोसिएट टू गिव यू 2 आयंस, Na+ एंड Cl-। अब देखो कॉमन सेंस है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। ये है तुम्हारा कैथोड, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो Na+ क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, वहां पे से इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके लिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैथोड पे होगा रिडक्शन, राइट। सो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो Na मेटल बन जाएगा। और ये जो Na मेटल है, इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड समवेयर, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके का आपको सोडियम का डिपोजिशन मिलेगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे क्लोराइड आयन, Cl- आयन की। दिस Cl- आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, दिस इज एनोड, बिकॉज ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है।
अब यहाँ पे जो तुम्हारा Cl माइनस है, it will go to lose electron, and since loss of electron is taking place, we say that oxidation is taking place at anode. ठीक है, तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाएगा. ठीक है, तो सोडियम मेटल हमको मिल गया एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया एट एनोड. सो दैट इज हाउ यू हैव एक्सट्रैक्टेड सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. सिंपल. अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड. अगेन सेम चीज होगी, फ्यूज्ड MgCl2 है, सो इट विल डिसोसिएट to give you Mg2 plus and 2Cl minus. Again Mg2 plus जो है it will move towards cathode, right? यहाँ पे Mg आना चाहिए, यहाँ पे Ca आ गया, तो this Mg2 plus will move towards cathode, it will gain electron and it will form Mg metal, right? तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन. एंड अगेन क्लोराइड का जो आयन है it will move towards anode और क्या करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इट इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा. सो अगेन वी हैव गॉट मैग्नीशियम मेटल एट कैथोड. तो इसी तरीके से आप कैल्शियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड. अगेन कैल्शियम मेटल आपको मिलेगा एट कैथोड, राइट? तो ये हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में डिस्कशन, दैट दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय देयर इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ टॉकिंग अबाउट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना. टॉकिंग अबाउट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, दीज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन नेचर. ईदर दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स और दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स, राइट? अब यहाँ पे किया क्या जाता है, सबसे पहले ये जो सल्फाइड के ओर्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स. ठीक है, कैसे करेंगे, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ अगले वाली स्लाइड में. सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, दैट सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज रोस्टिंग. सिमिलरली कार्बोनेट्स को भी कन्वर्ट करते हैं इन ऑक्साइड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. अब देखो, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये था कि चाहे कोई भी फॉर्म में हो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, बीट सल्फाइड बीट कार्बोनेट, पहले स्टेप में उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड्स में. एंड इस मेटल ऑक्साइड से अगर मुझे मेटल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, राइट? मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालोगे तभी तो मेटल मिलेगा. तो बेसिकली इस मेटल ऑक्साइड्स का कराएंगे रिडक्शन, तब जाके मिल जाएगा यहाँ पे मेटल. So that is how moderately reactive metals are extracted. तो चलो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं. टॉकिंग अबाउट रोस्टिंग, रिकलेक्ट करो रोस्टिंग क्या था. रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड ओर्स, राइट? अब ये करते कैसे हैं, बाय हीटिंग द सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस ऑफ एयर. किड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस, दैट सल्फाइड ओर्स are converted to their oxide ores by heating in excess of air, right? This process is called as roasting. तो बेसिकली अगर मान लो मेरे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक ब्लेंड का ओर है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वी हैव एडेड ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं. सिंस हीटिंग इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा एरो के ऊपर, डेल्टा बोलते हैं जैसे ना. अब होगा क्या कि जिंक सल्फाइड से कन्वर्ट हो गया और इनटू जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एंड यहाँ पे SO2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी बाहर, राइट? अब अगर मान लो सल्फाइड की जगह अगर कार्बोनेट फॉर्म में होता जिंक कार्बोनेट होता, तो यहाँ पे कराते कैल्सिनेशन, ठीक है. तो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स. अगेन कैसे करेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है. That here the carbonates are converted to oxides by heating them strongly in limited of air, या बोल सकते हैं in absence of air. तो बच्चों ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि सल्फाइड ओर्स को एयर दिया जाता है, मतलब इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर.
तो ये प्रेजेंस और एब्सेंस आपको याद रखना है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिंक कार्बोनेट को अगर आपने स्ट्रांगली हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, सो इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, टूट जाएगा। क्या होगा, CO2 को बाहर छोड़ देगा एंड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म से मेटल कन्वर्ट हो गया इन ऑक्साइड वाला फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर एंड दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज कैल्सिनेशन बाय हीटिंग कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस में हमको मिल गया जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड जनरली बोल सकते हैं। नाउ दिस मेटल ऑक्साइड्स का हमको करना है रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन निकालना है तभी हमको मेटल मिलेगा। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकते हैं हम बाय यूजिंग अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कुड बी कार्बन। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेगा बाहर। ठीक है, खुद बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक हमको यहाँ पे मिल गया। सो मेटल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, राइट। अब कार्बन की जगह पे देयर आर अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स विच कैन बी यूज्ड, लाइक यू कैन यूज सम रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम यूज कर सकते हो, कैल्शियम यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। क्यों? बिकॉज इन सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। सो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को खींच लेंगे, ठीक है, एंड मेटल को फ्री कर देंगे, राइट। डिस्कस करें अगर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड से आपको मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का पाउडर डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, और उसको इग्नाइट करेंगे। इग्निशन मतलब हीटिंग, राइट। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड आर हीटेड स्ट्रांगली विद एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है ना वो मैंगनीज से ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो एल्यूमिनियम खुद ऑक्साइड बना लेगा एंड मैंगनीज मेटल फ्री हो जाएगा, एंड हियर यू गेट लॉट ऑफ हीट लिबरेटेड। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है। सिमिलरली मैंगनीज डाइऑक्साइड के जगह अगर आपको आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करना है टू आयरन, तो अगेन आप सेम चीज़ कर सकते हो, आयरन ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर डालेंगे एंड इग्नाइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हमको आयरन मेटल मिल गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो हमारा रिडक्शन मेथड है जहाँ पे हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं फॉर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इस प्रोसेस को एक स्पेशल नेम है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन, या तो मोर स्पेसिफिकली इट कैन बी इवन कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिनो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड थर्माइट प्रोसेस इसके लिए कहा जा रहा है बिकॉज इन स्टेप्स में देर आर लॉट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। थर्माइट क्यों यूज करते हैं, थर्मल हीट के लिए, एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, इसके लिए इसको थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि जो हमको मेटल मिलता है, जैसे कि ऊपर मैंगनीज मिला, नीचे आयरन मिला, सो दीज मेटल आर फाउंड इन मोल्टन स्टेट, मतलब वो इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं, हमको मोल्टन स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जैसे कि कौन से हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, इवन कॉपर हो सकता है। सो दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल जो नीचे की तरफ आते हैं। नाउ दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, मोस्टली तो फ्री फॉर्म में रहते हैं, अगर फ्री फॉर्म में नहीं है तो उनको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड। सिंपली क्या करना है हमको यहाँ पे कि कॉपर सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट कर देना है इन एयर, वो अपने आप कॉपर दे देगा हमें, कॉपर मेटल। कैसे समझते हैं, तो अगर आप कॉपर सल्फाइड को हीट करोगे स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज ऑक्सीजन। देखो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे हैं हम, है ना। रोस्टिंग क्या होता है,
हीटिंग सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ एयर, राइट। तो होगा क्या कि मेटल जो है सल्फाइड वाले फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म एंड SO2 गैस बाहर निकल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड के लिए अलग से रेड्यूसिंग एजेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, उसको हीट करते जाओगे, बिकॉज ऐसे करने से क्या होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड बना है यहाँ पे, दिस कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड, ठीक है। जो कॉपर ऑक्साइड बन गया वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड ऐसे करने से होगा क्या कि प्योर कॉपर बाहर निकल जाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल गेट इवॉल्व्ड, राइट। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें, दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आप देखो तो कॉपर ऑन लेफ्ट इज 2, ऑन राइट इट इज 2, तो कॉपर बैलेंस। सल्फर इज 1, सल्फर यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है एंड राइट में 3 है। एंड मैंने आपको ये सिखाया है बैलेंसिंग का रूल कि अगर एक साइड पे ऑड और एक साइड पे इवन आता है इक्वेशन में, तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेक ऑड इवन। कैसे करेंगे ऑड को इवन? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। अब देखो 3 में भी 1 ऑड है कि 2 ऑड है? 1 ऑड है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो कॉपर कितना बन गया, कॉपर 4 बन गया, राइट। तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो सल्फर 2 हो गया, तो राइट पे भी सल्फर को 2 बनाना पड़ेगा। अब ऐसे करने से ऑक्सीजन देखो कितना बन गया राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6, लेफ्ट में 2 ही है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट नीचे वाला इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, राइट पे 1 ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन ऑक्सीजन चेक करो तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर चेंज हो गया, कॉपर ऑन लेफ्ट हैज बिकम 6, तो इसको रब करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 6 लगा देंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मूविंग ऑन, तो चलो नाउ वी आर डन विद एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन के बाद जो थर्ड स्टेप था दैट वाज रिफाइनिंग, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन वाले स्टेप में जो तुम्हें मेटल मिलता है दैट इज नॉट वेरी प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो इस इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है, मतलब मेटल को रिफाइन किया जाता है टू गेट प्योर मेटल, एंड दिस इज डन बाय अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड आपको डिटेल में नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट्स इट। नाउ मूविंग अहेड, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ विल टॉक अबाउट करोजन, ठीक है। सिंस वी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन एंड ऑल, तो करोजन की बात करते हैं। तो करोजन क्या होता है, ये हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था कि करोजन में क्या होता है कि बेसिकली जो तुम्हारा मेटल होता है इट रिएक्ट्स विद एयर, मॉइस्चर और एसिड्स, एंड उसको क्या हो जाता है, इट गेट्स डीकेड, ठीक है। उसके ऑक्साइड्स बनने लगते हैं, वो डीके होने लगता है, खराब होने लगता है, तो इसी को ही हम करोजन कहते हैं। अब अगर करोजन आप बात करते हो स्पेसिफिकली अबाउट आयरन, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग, राइट। ये भी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिटेल में डिस्कस किया है कि होता क्या है कि आयरन जो होता है दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड इट फॉर्म्स रस्ट, एंड दिस रस्ट का फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2O, ठीक है। यहाँ पे X आ जाएगा, दिस इज XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। एंड रस्ट का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन, या सिंपली रेडिश बोल सकते हो आप, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट किड्स, दैट रस्ट का कलर इज रेडिश ब्राउन। तो देखो इमेज में है, इस तरीके का रस्ट का कलर होता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मेटल, द नेक्स्ट मेटल वी टॉकिंग अबाउट इज कॉपर, ठीक है। तो जो कॉपर मेटल होता है ना, आपने घर पे देखा होगा कि कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं कई बार उनके ऊपर ना ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। द क्लासिक एग्जाम्पल वी हैव ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज ऑल्सो टर्न ग्रीन। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी देयर वाज कॉपर, एंड दिस कॉपर इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। तो ये एयर के CO2 के साथ रिएक्ट करता है एंड बना लेता है कॉपर कार्बोनेट which is green in color, and that is why you see that greenish layer, right? So this is also called as patination of copper. So this is an example of corrosion, not rusting. Rusting सिर्फ iron के लिए use होता है,
जिसको करोजन कहेंगे, करोजन ऑफ कॉपर, also called as patination of copper. Now talking about the third metal. The third metal we talk about is silver. Now, चांदी की चीजें भी आपने देखी होंगी, सिल्वर आर्टिकल्स, दे टर्न ब्लैक. ठीक है, अब ये ब्लैक क्यों होते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर एंड दे फॉर्म सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर एंड दैट इज वाई चांदी की चीजें काली पड़ने लगती हैं. ठीक है, तो ये हो गया आयरन के बारे में बात, कॉपर के बारे में बात, सिल्वर के बारे में बात. नेक्स्ट बात करेंगे हम अबाउट एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की चीज़ें भी क्या होती है, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स. एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज वाइट इन कलर. तो एल्यूमिनियम की चीज़ों के ऊपर आपको वाइटिश कलर की कोटिंग दिखेगी विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन ऑफ मेटल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ दिस मेटल का करोजन इज प्रिवेंटेड. बिकॉज करोजन अच्छा तो है नहीं. करोजन में क्या होता है, मेटल खराब हो रहा है, डीके हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है. ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा, करोजन से मेटल को प्रिवेंट करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल वेज है, लेट अस डिस्कस दैट. द फर्स्ट पॉसिबल वे इज यू कैन कोट द मेटल सरफेस विथ सम सब्सटेंस. तो मेटल सरफेस के ऊपर कुछ लेयर या कोटिंग कर सकते हैं. अब ये जो लेयर क्या करेगा, दिस लेयर विल प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर. सो वहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं सिंस कॉन्टैक्ट ही नहीं है एंड दैट इज हाउ द करोजन विल बी प्रिवेंटेड. राइट, तो वो कोटिंग किस चीज़ की हो सकती है, द कोटिंग कुड बी ऑफ पेंट. सिंपल सी बात है ना, ग्रिल्स वगैरह आपने देखे होंगे दैट ग्रिल्स आर पेंटेड. वाई दे आर पेंटेड, जस्ट टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ दैट मेटल विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. या सिंपली क्या कर सकते हैं, एंटी रस्ट का सोल्यूशन लगा सकते हैं. तो एंटी रस्ट सोल्यूशन नाम से ही समझ रहे हैं, एंटी रस्ट मतलब द सोल्यूशन विच प्रिवेंट्स रस्टिंग. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. अच्छा, बियॉन्ड दिस देर आर सर्टन मेथड्स ऑल्सो विच कैन बी अडॉप्टेड लाइक गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजिंग एक्सेट्रा. तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट मेथड हियर विच इज गैल्वेनाइजेशन. सो गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम, बेसिकली अ थिन लेयर ऑफ जिंक is applied on a metal surface. कि it's very important, galvanization में आपको पूछते हैं कि galvanization में किया क्या जाता है. तो galvanization के अंदर a metal surface is coated with zinc so that it does not react with the oxygen. Right? This is called as galvanizing. ये किसके ऊपर करते हैं, these are usually done on iron nails, pins, etc. Now talking about the next method. The next method we have tinning. Now you can guess it from name that here on a metal surface a coating of tin is done. So a molten tin is deposited on the metal, right? And this process is also called as kalhi. And then how it seems to be, it seems like this greenish layer on that copper या brass का vessel. See here, there's an image, you can see there are greenish layer on that copper and brass vessels. This prevents the oxidation, that is corrosion. Further, the next method is anodizing. Now this is specially done for aluminium. So aluminium metals, they are deliberately made to react with oxygen. ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन तो बचाना था ना, तो उसके जगह खुद ही इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों करा रहे. दिस इज बिकॉज when you expose that aluminium metal to oxygen, तो it will start forming its oxide. Right, aluminium oxide बनने लगेगा. Now this strong aluminium oxide layer will prevent the inner aluminium metals, right, inner aluminium atoms from the oxidation. So this layer is acting as a barrier और ये layer बनाया जाता है by electrolysis. Right, this is what is anodizing. So anodizing is a coating of aluminium metal with aluminium oxide. Moving on. Now next method is electroplating. This is specially done for silver. ठीक है, तो नाउ यूजुअली क्या करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा देयर आर सम यूटेंसिल्स और सर्टन ऑर्नामेंट्स जिसके ऊपर सिल्वर या फिर गोल्ड की एक कोटिंग करा दी जाती है. ठीक है, जस्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव. तो व्हाट इज डन हियर इज दैट अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर और गोल्ड कैन बी कोटेड बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सो वो क्या करेगा, अंदर के जो एक्चुअल मेटल है उसको करोजन से प्रिवेंट करेगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अलॉइंग.
The last method is alloying. So basically, what are alloys? Alloys are the homogeneous mixture of two or more metals or metals and a non-metal. That is what is called as alloy. ठीक है. So alloying करने से क्या होता है, corrosion भी prevent हो जाता है. So you can make different alloys, like we have bronze. So bronze is an alloy of copper and tin. We have brass. Brass is a alloy of copper and zinc. Next we have stainless steel. The steel is an alloy of iron, carbon, chromium and even sometimes nickel also. This is what is stainless steel. So alloying करने से भी corrosion जो है वो काफ़ी हद तक बच जाता है. Alright. So here we have completed with the chapter called as metallurgy. Now I hope you have liked the lecture. If you have really liked the lecture, please hit the like button. Also subscribe to the channel if you are new, and also please share it with your friends. Thank you so much.